better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day with the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. He gives me तो जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं व्लॉग शूट कर रहा था जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि जिसमें मैं बताऊंगा कि RX 100 के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो एनी हाउ पता नहीं क्या हुआ, GoPro जो हमारा ये महाशय ये हो गया हैंग, जिसको हम फ्रीज कहते हैं। फ्रीज होने के बाद इसके अंदर हमने ऑफ करा, इसको ऑफ करने के बाद इसमें देखा तो रिपेयरिंग फाइल लिखा हुआ है। ये मोस्टली मैंने सुना है कि हर एक GoPro में चीज़ें चल रही हैं। लगा हुआ था, हमने माइक भी लगा रखा था, सब बढ़िया था, बट फाइल हो गई है रिपेयर। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो वॉइस है वो वॉइस उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैंने आगे का ब्लॉग जो है जब देखा कि भाई वो नहीं हुआ शूट, तो मैंने रीट्राई करा। तो अब देखो कैसे क्या रहता है। अब देखते हैं इसमें क्या फॉल्टी है, माइक फॉल्टी है, अडाप्टर फॉल्टी है या GoPro फॉल्टी है। तो आगे का ब्लॉग आप देखिए। तो भैया हमारा तो कट चुका है। GoPro हो गया था बंद, जो मैंने बाकी यूट्यूबर से सुना था। GoPro हीट होकर हो गया था बंद। तो भैया यह थोड़ा रिस्क वाला है। भैया क्या हो गया, ना इंडिकेटर ना कुछ। तो हमारा अच्छा वाला कट चुका है। अब देखना पड़ेगा ऑफिस जाके कि व्लॉग शूट हुआ है या नहीं हुआ है। भैया ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नई चीज़ों को लेना प्रेफर करेंगे। अभी देखते हैं, डायग्नोस करते हैं क्या चीज़ें इसमें हुई है। हैंग हो गया था, मतलब पूरा स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। या तो शायद सॉफ्टवेयर हमें बदलना पड़ेगा, इसका चेंज अपग्रेड करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं व्लॉग हमारा शूट हुआ है या नहीं। रिपेयर फाइल करके लिखा हुआ तो आया था। बाकी भैया हमारे भगवान मालिक है, कितना क्या चीज़ें आई है। बैंक में लग गया हमें थोड़ा सा समय, जैसे मैं आया था पैसे डिपॉजिट करने, तो देखा तो भैया स्क्रीन बिल्कुल हो गई फ्रीज। तो अपना ऑफिस जाते हैं, चेक करते हैं। हाँ लेट हो गए, लेट क्या यार, हमेशा हो गए थे, हो ही जाते लेट। हम तो हमेशा लेट हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था RX 100 को करेंगे स्टार्ट। इसमें कुछ ऑयल लीकेज हो रही है। 200 सब्सक्राइबर अगर मेरे को मिल जाते हैं तो हम उस पर व्लॉग बनाएंगे। वो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि मुझे उस पर एक नंबर भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी बाइक है। तो अब वो हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट तो आती नहीं उसमें, तो आपको थोड़ा सा प्रिंटिंग या नंबर टाइप करवा के उस पर लगवाना पड़ेगा। फिर अगर कोई पुलिस वाला हमें पकड़ लेता है तो हो सकता है बड़ा ड्रामा, क्योंकि वो मशीन जो है ना RX 100 वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं रातों रात उसको लेकर आया था। पहली बात तो देखो RX 100 मिलती नहीं है, अगर मिल रही है तो भैया वो 60 से 70 हज़ार रुपये के आसपास वो डिमांड कर रहे हैं। और ऊपर से उसके अंदर स्लीव्ड सिलेंडर होता है, तो वो परफॉर्मेंस दे नहीं पाता। मेरे पास जो अनस्लीव्ड है, तो एक अंकल थे मेरे को OLX पे दिखे थे, उन्होंने बाइक डाली हुई थी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तो भैया मैं तो उनके पीछे ही पड़ गया। मैंने सर 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 मुझे बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। तो उसने बड़े नखरे खा के मेरे को वो पुरानी सी बाइक दी थी। मैं क्लिप ऐड कर दूँगा, मे भी शायद उसके अंदर आपको दिख जाएगी मैं किस कंडीशन में उसको लेकर आया हूँ। बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन थी उसकी, कोई कह ही नहीं सकता। मम्मी तो कह रही है ठीक है, ये तो बिल्कुल कबाड़ी ले आया था, पैसे खराब कर दिए। लेकिन हमारा मम्मी चलेगी, तो
पे चलाया, कुछ दिक्कत भी आई हमें पार्ट्स से रिलेटेड। ये पार्ट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप उसके अंदर पार्ट अगर थर्ड पार्टी वेंडर्स का डाल देते हैं, जैसे लोकल वेंडर्स है जो बना रहे, अगर उसके पार्ट डाल देते हैं तो वो दिक्कत क्रिएट कर देती है, क्योंकि वो फिटमेंट बैठ ही नहीं पाती। RX 100 का जो मज़ा है वो ओरिजिनल पार्ट्स के साथ है, तो उसको मिलते हैं बट ब्लैक होकर मिल रहे हैं। क्या ले भैया, भैया ने करा हमें इग्नोर। तो मैं जैसे बता रहा था भैया कि RX 100 के पार्ट्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ढूंढ के चुन के हमने चीज़ों को लगाया। एक बार बनाई बाइक समझ में नहीं, फिर डिसअसेंबल करी, फिर उसके बाद दोबारा बनाई, तब जाके चीज़ें सेट आई। मतलब उसमें एक चीज़ भी अगर आप गलत डाल दो फिटमेंट बैठती ही नहीं है। और आप सोचोगे इंजन में मैं जुगाड़ कर लूँ, तो इंजन में कभी भी जुगाड़ नहीं हो सकता। चलो जी, आई होप सबको चीज़ें समझ आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर देना। हाँ, जो भी कोई दिक्कत है मेरे को मेंशन कर देना कि भैया ये चीज़ें आपकी सही नहीं लगी, हम उस पर काम करेंगे। तो गाइस, आपने देखा मेरा व्लॉग। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था कि जो चीज़ें मैंने फेस करी उसके अंदर, एंड कोशिश करते हैं इन चीज़ों को रिजॉल्व करते, डायग्नोस करते। गोप्रो की तो थोड़ी सी बीमारी है ही ऐसी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि आपको भी चीज़ें अच्छी लगे, मैं भी ग्रो करूँ। एंड जय श्री राम मेरे भाइयों।